नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हमारे देश की प्रमुख जांच एजेंसीज के बारे में। यूं तो हमारे देश में कई जांच एजेंसीज हैं, पर जिन 3 प्रमुख जांच एजेंसीज का स्थान ऊपर आता है उन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पर इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे विनती है कि इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे जान सके, समझ सके, इसका लाभ ले सके। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। इसको सीबीआई के नाम से भी जाना जाता है। सीबीआई का गठन सन 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत हुआ था। इसका प्रमुख कार्य केंद्रीय शासित प्रदेशों में घटित अपराधों की जांच करना है। सीबीआई राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर या सामान्य अनुरोध पर भी राज्यों में घटित अपराधों की जांच कर सकती है। इसके अलावा यदि सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई को आदेश दे या फिर देश के अन्य कोई भी हाई कोर्ट्स या उच्च न्यायालय सीबीआई को आदेश दें तो भी सीबीआई को देश के किसी भी हिस्से में घटे अपराध की जांच करनी होगी। सीबीआई भारतीय नागरिक द्वारा विदेशों में किए गए अपराध की भी जांच कर सकती है तथा इसके अलावा यह विदेशी जांच एजेंसी के लिए एक सिंगल पॉइंट संपर्क संस्था है। सीबीआई के डायरेक्टर का चयन यानी कि इसके मुखिया का चयन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, विपक्ष के नेता के द्वारा तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मनोनीत किसी अन्य न्यायाधीश के द्वारा बनाई गई समिति के द्वारा सबके साथ में मिलकर किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी जांच एजेंसी की, जो कि है केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या एनआईए भी कहते हैं। एनआईए का गठन सन 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद में भारतीय संसद द्वारा किया गया। एनआईए का प्रमुख कार्य आतंकवादी गतिविधियों की जांच करना तथा उन पर कार्रवाई करना है। भारत पर हमेशा से ही सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां होती आई हैं, जिनके बारे में जांच करना काफी जटिल होता था, जिनमें कि अंतर्राष्ट्रीय तार, जाली मुद्रा या फिर आतंकवादी संगठन, गोला बारूद या हथियारों की तस्करी जैसे जटिल विषय शामिल होते थे। इन सभी मामलों की जांच के लिए एनआईए अस्तित्व में आई। हालांकि एनआईए का प्रमुख कार्य आतंकवादी गतिविधियों की जांच करना तथा उन पर प्रॉपर कार्रवाई करना ही है। तीसरी जो जांच एजेंसी है उनमें आती है राज्य पुलिस यानी कि स्टेट पुलिस। राज्य पुलिस के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, कानून एवं व्यवस्था नियंत्रित करना यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तथा अपराध नियंत्रण करना यानी कि क्राइम कंट्रोल। कानून एवं व्यवस्था नियंत्रित करने के अंतर्गत पुलिस को ऐसे कार्य, ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी होती है जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे। और यदि किसी स्थान पर कोई तनाव उत्पन्न हो गया है तो उस तनाव को नियंत्रित करना या फिर किसी संभावित तनाव को उपजने से रोकना, ये सभी कार्य पुलिस को कानून एवं व्यवस्था नियंत्रित करने में करने होते हैं। इसके अलावा किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, तनाव उपजने से रोकना तथा कानून व्यवस्था के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को संभालना भी पुलिस के प्रमुख कार्यों में आता है। अब बात करते हैं अपराध नियंत्रण की। अपराध नियंत्रण के अंतर्गत अपराध से तात्पर्य भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में उल्लेखित अपराधों से है। आईपीसी में उल्लेखित अपराधों के अंतर्गत किसी भी अपराध को होने से रोकना या किसी संभावित अपराध को होने से रोकना या फिर अपराधियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करके उन्हें सजा दिलाने में न्यायालय की मदद करना पुलिस के प्रमुख कर्तव्य होते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो पुलिस का जो मुखिया होता है यानी कि जो हेड होता है वह आईपीएस लेवल का अधिकारी होता है, एक उच्च अधिकारी होता है जो कि इंडियन पुलिस सर्विसेज से सेलेक्ट होता है। इस आईपीएस लेवल के अधिकारी का चयन यानी कि राज्य पुलिस के अधिकारी का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी को ही डीजीपी की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे आशा है यह जानकारी आपको समझ में आई होगी तथा साथ ही इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे समझ सके, जान सके। तो मिलते हैं फिर एक नई कानूनी जानकारी के साथ अपने एक अगली वीडियो में। नमस्कार।